नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ जो कि है वॉशिंग मशीन के बारे में। कि हम लोग मार्केट में जाते हैं या हम सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सी वॉशिंग मशीन सुटेबल है, हमें कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए और किस वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा कपड़े अच्छे धुलते हैं, कौन ज़्यादा पानी लेता है, कौन सी वॉशिंग मशीन में जो पाउडर है डिटर्जेंट पाउडर वो कम लगता है, किस में बिजली जो है ज़्यादा जलती है। ये सब असमंजस की चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है कि हमें कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो अब नई वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं। तो पहले जो वॉशिंग मशीन्स आती थी वो सेमी ऑटोमेटिक आती थी जिसके अंदर ट्विन टब आते थे, जिसमें आपको एक साइड तो क्लॉथ को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए टब दिया जाता था, दूसरी आपको ड्रेनेक्स के लिए दिया जाता था। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता था वो ये होता था कि आपको कपड़े धुलने के बाद में आपको स्पिन करने के लिए अलग से दूसरे टब में उसको ट्रांसफर करना होता था, तब वो ड्राई होते थे। पर उसमें ये भी चीज़ अच्छी थी कि आप उसको टैप से भी कनेक्ट कर सकते थे और आप ऊपर से भी उसमें मैनुअली भी उसमें वाटर डाल सकते थे। तो मेरे एक्सपीरियंस, मैंने तीनों टाइप की वॉशिंग मशीन यूज़ की हुई है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड और फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड। तो मेरे को तीनों वॉशिंग मशीन का एक्सपीरियंस है और उसी के बिना पे मेरे को लगा कि मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने तीनों को यूज़ किया हुआ है, कौन सी सही है, कौन सी किस हिसाब से सुटेबल है और आपके हिसाब से कौन सी सही रहेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेमी ऑटोमेटिक का, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें आप पानी मैनुअली और टैप से कनेक्ट करके भी डाल सकते हैं। पर आजकल जो लोग हैं वो पब्लिक जो है वो चाहते हैं कि हमें बार बार उसको टब में ड्रेनेक्स में कपड़े डालने होते, तो वो थोड़ा हेजिटेट हो जाता है। समर में इट्स ओके, बट अगर विंटर है तो हमें वो क्लॉथ, भीगे हुए क्लॉथ ड्रेनेक्स उसमें डालने पड़ते हैं, तो उससे बहुत सा मैसी हो जाता है, चारों तरफ पानी आ जाता है और बहुत ही प्रॉब्लम होती है विंटर के सीजन में। समर में इट्स ओके, बट अगर आपको कम पैसों में अगर लेनी है तो आप सेमी ऑटोमेटिक ले सकते हैं। बट उसमें यही है कि जब क्लॉथ धुल जाएंगे आपको अलग से टाइम निकाल के आपको उसको ड्रेनेक्स वाले टब में डालना पड़ेगा, फिर आपके कपड़े स्पिन हो पाएंगे। तो ठीक है, अगर आप कम पैसों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो सेमी ऑटोमेटिक है ट्विन टब वाली वो आप ले सकते हैं। तो ये तो हुई सेमी ऑटोमेटिक की। अब बात करते हैं हम फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड और टॉप लोड। तो इस चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले है, अगर हम स्पेस का देखें तो टॉप लोड की जो वॉशिंग मशीन है वो कम जगह घेरती है बनिस्बत फ्रंट लोड के। फ्रंट लोड की मशीन को काफी जगह चाहिए होती है और टॉप लोड की मशीन के अंदर हम जो क्लोथ होते हैं वो ऊपर से ही लोड और अनलोड करते हैं। तो हमारे घर में अगर बुजुर्ग है तो उन लोगों के लिए फ्रंट लोड की जगह है हमें टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग होती है। तो उसमें कपड़े डालना उन लोगों के लिए बहुत ही इजी होता है कि वो ऊपर से उसमें टॉप से कपड़े लोड और अनलोड कर सके, बनिस्बत फ्रंट लोड और अनलोड करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है बुजुर्गों को। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या आपकी मदर या आपकी मदर इन लॉ अगर कपड़े लगा रही है तो उनके लिए जो है ये बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। टॉप लोड में क्या है, वो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग उसको सेट किया हुआ होता है, उसको इसी तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि आप आराम से उसमें कपड़े लोड और अनलोड कर सकते हैं। बट फ्रंट लोड में आपको नीचे बैठ के ही कपड़े लगाने होते हैं और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है या हमारे घर में अगर मदर है या मदर इन लॉ है वो कपड़े लगा रही हैं तो उनको झुक के या बैठ कर ही उसमें कपड़े लोड और अनलोड करने पड़ेंगे। तो इस वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। ये चीज मैंने देखी हुई है, क्योंकि मेरी जब मदर इन लोग कपड़े लगाती हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है, झुक के उनको कपड़े लगाने होते थे तो उनको नी में भी पेन हो जाता था और वो बैक पेन भी हो जाता था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को फ्रंट लोड का लगता है। तो इस
अगर नजरिए से भी देखें तो टॉप लोड वाली मशीन बहुत सही है। आप आराम से उसके अंदर खड़े खड़े अपने कप क्लोथ जो है वो लोड और अनलोड कर सकते हैं। ये चीज आती है फ्रंट लोड और टॉप लोड में। तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, टॉप लोड और फ्रंट लोड में कपड़े धोने का सीक्वेंस ऐसा रहता है कि टॉप लोड के अंदर वर्टिकली आपके क्लोथ घूमते हैं, जबकि फ्रंट लोड के अंदर हॉरिजेंटली आपके क्लोथ घूमते हैं, ऊपर से नीचे वो राउंड 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 घूमते रहते हैं। मेरा अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने जो तीनों वॉशिंग मशीन यूज की हुई है, पर सबसे अच्छी मेरे को टॉप लोड वॉशिंग मशीन ही लगती है। क्यों? क्योंकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ये है कि अगर आप कोई भी क्लॉथ भूल गए हैं तो उसका तुरंत लिड खोल के उसमें वो क्लॉथ डाल सकते हैं, उसमें आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। पर फ्रंट लोड में ये है कि अगर आप एक या दो क्लॉथ भूल गए हैं या आपको डालने हैं, वो उस टाइम नहीं डाल पाए और अब डालने हैं आपको, तो उस टाइम आपको क्या करना होता है कि फ्रंट लोड मशीन को बंद करना होता है और आपको 5 से 7 मिनट तक वेट करना होता है। और उसके बाद आप उसमें जो आपके बचे हुए क्लॉथ हैं, जो आप भूल गए हैं डालना चाहते हैं, तो वो आप उसमें 5 या 7 मिनट बाद डाल सकते हैं। इसमें ये होता है कि बहुत बार ये होता था कि मैं भूल जाती थी कि मेरे को मशीन बंद कर दी है, मेरे को और क्लॉथ डाल के उसको शुरू करना है। इस चक्कर में मेरे क्लॉथ रह जाते थे और फिर बाद में जब याद आते तो फिर मेरे को वो डालना पड़ते थे और फिर मेरे कपड़े धुल पाते थे। तो ये चीज मेरे को उसमें बहुत परेशानी लगती थी फ्रंट लोड में। क्योंकि टॉप लोड में है कि आप अगर डाल रहे हो तो आपकी वॉशिंग मशीन आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप उसका लिड उठाओ और उसमें आपके बचे हुए क्लॉथ डाल दो और वो वापस से शुरू हो जाएगी। पर फ्रंट लोड में ऐसा नहीं था। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का देखते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर का टॉप लोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। डिटर्जेंट पाउडर का ये होता था कि आपने पाउडर डाल दिया तो वो क्या क्लॉथ के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो एक या दो क्लॉथ में चिपक के रह जाता है। इस वजह से आपके क्लॉथ पे जो डिटर्जेंट पाउडर के दाने होते हैं वो लग जाते हैं टॉप लोड मशीन में। पर फ्रंट लोड में ये प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे को पर्सनली टॉप लोड वॉशिंग मशीन पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो डिटर्जेंट पाउडर है या तो पहले से ही पानी में डाल के उसको चला के फिर क्लॉथ डालती हूँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मग के अंदर आपको जितना डिटर्जेंट पाउडर चाहिए वो उतना डालिए, उसको घोलिए और फिर आप मशीन में डालिए ताकि वो इक्वली कपड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नहीं तो आप लिक्विड जो पाउडर आते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट जो आते हैं, वो आप उसमें यूज करें तो वो इक्वली उसमें क्लॉथ के अंदर चले जाएंगे और उस वजह से उसके अंदर जो पाउडर रह जाता है टॉप लोड में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मेरे को टॉप लोड में आई नजर कि उसमें जो डिटर्जेंट है वो एक आध कपड़ों में अगर चिपक जाता है तो फिर वो धुलने के बाद भी उसी में ही चिपका रहता है। तो इसका भी मैंने तोड़ निकाल लिया कि मैं उसको या तो लिक्विड पाउडर लेती हूँ, लिक्विड डिटर्जेंट लेती हूँ, या फिर उसको मग्गे में या पहले से ही उसको घोल के फिर क्लॉथ डालती हूँ। पर फ्रंट लोड में ऐसा नहीं। टॉप लोड और फ्रंट लोड के अंदर एक्सपेंसिव की बात करें तो फ्रंट लोड एक्सपेंसिव वॉशिंग मशीन है। टॉप लोड जो है वो इजी टू यूज है, उसमें ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है। पर फ्रंट लोड में मेंटेनेंस बहुत है। अगर फ्रंट लोड के अंदर अगर जो उसका जो वायर है उसको क्या उसका जो दरवाजा होता है उसको बंद करने के लिए एक वैक्यूम की वो वायर दी हुई होती है इस तरह से, वो ताकि वो उसको बंद कर ले, एकदम वैक्यूम की तरह टाइट हो जाती है। वो वैक्यूम उसको एकदम टाइट कर देता है ताकि जो उसके अंदर का पानी है जब वो पानी को ऊपर नीचे शफल करे तो पानी बाहर ना आए। इसके लिए उसमें एक टायर सा लगा रहता है, बड़ा सा रबड़ का। तो अगर उस रबर में हल्का सा भी अगर कट आ जाता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में तो वो पानी बाहर निकलने लगता है और आपके क्लॉथ नहीं धुलेंगे। और उसका जो वो टायर आता है वो काफी एक्सपेंसिव आता है, तो उसके अंदर उसको आप ऐसे ही नहीं चला सकते, आपको उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रंट लोड में जब तक आप ढक्कन क्लोज नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगी। तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये भी है फ्रंट लोड में कि अगर उसको आपको चलाना है तो उसका जो वो टायर है, उसका फ्रंट लोड का जो दरवाजा है उसको आपको बहुत ही सही तरीके से रखना होगा। उसमें कहीं कट नहीं आना चाहिए, और अगर कहीं कट आया तो आपको उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महंगा
आपको पड़ सकता है उसको चेंज करवाने में। उसका रिप्लेसमेंट भी बहुत ही महंगा होता है, आप सेम ब्रांड का ही अगर ले रहे हैं तो फ्रंट लोड में ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके अंदर जो है मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछिए तो मेरे को टॉप लोड वॉशिंग मशीन बहुत पसंद है बनिस्बत फ्रंट लोड के। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि आप वॉशिंग मशीन ले तो स्टील के टब वाली लें, क्योंकि क्या होता है ना कि ठंड के अंदर हम गर्म पानी उसमें डाल नहीं सकते। अगर आप फ्रंट लोड ले रहे हैं तो टॉप लोड में तो फिर भी आप ऊपर से गर्म पानी डाल सकते हैं, पर वो भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए आप स्टील के टब का लें जिसमें हॉट वाटर का ऑप्शन हो, क्योंकि जब विंटर होती है तो ठंडे पानी से कपड़े उतने अच्छे साफ नहीं धुलते हैं, तो आपको गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी स्टील टब वाली ली थी जिसमें, क्योंकि प्लास्टिक का अगर टब है तो उसमें हॉट वाटर का ऑप्शन नहीं होएगा। तो आप स्टील के टब वाली लेना, थोड़ी सी 2-3 हज़ार रुपये महंगी आती है, बट स्टील के टब में हॉट वाटर वाला ऑप्शन होता है। इस कारण क्या है कि अगर आपके जहां आप रह रहे हैं वहाँ विंटर पड़ती है तो भी गर्म पानी से धोने में कपड़े साफ धुलते हैं, और अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां ज़्यादा विंटर नहीं पड़ रही है पर मॉनसून जब आते हैं तब उस टाइम पे भी कपड़े, पानी ठंडा होता है तो अच्छे नहीं धुल पाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो आप मशीन चेक करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि हॉट वाटर वाली ही आप मशीन लें, वो आपके लिए बहुत ही सही रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के कपड़े और टॉवल्स वगैरह होते हैं या बेडशीट्स वगैरह होती है, वो विंटर में या ठंडे पानी से इतनी अच्छी क्लीन नहीं होती है, तो इसके लिए भी आपको वार्म वाटर या हॉट वाटर की ज़रूरत होती है। तो आप यही सोच के लिए वॉशिंग मशीन कि उसमें हॉट वाटर का ऑप्शन हो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो उन लोगों को बहुत काम आएगा जो नई वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने तीनों वॉशिंग मशीन यूज की हुई है और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें बताया है कि किस तरह से तीनों वॉशिंग मशीन सही हैं या उनमें क्या क्या मुझे जो परेशानियां आई हैं या जो परेशानी आ रही हैं उनमें आप लोगों को ना आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप मेरा वीडियो उन लोगों को पसंद आएगा और उनको मदद करेगा नई वॉशिंग मशीन लेने में। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।